बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी सी बहुत ही क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टर्किश ब्रेड। इस रेसिपी में ना ही आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी तंदूर की। इसको हम बना रहे हैं तवे पर। बहुत ही क्विकली बनेंगे और इतने सॉफ्ट बन के तैयार होंगे कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सॉफ्ट बनेंगे। आपको देखकर ही आइडिया हो रहा होगा कि कितने अच्छे और ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँगी तो आपको आइडिया होगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको बार-बार बनाना चाहेंगे। आगे रोज़े आ रहे हैं तो इसमें सहरी टाइम पे आप बनाइए और इसको सर्व कीजिए। किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के यम्मी से लगेंगे। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे 1 एंड हाफ टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे शुगर, 130 ml हम इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी और 130 ml ही इसमें डालेंगे नीम गर्म दूध। तो दोनों को नीम गर्म होना ज़रूरी है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्लावर। तो हमने इसमें लिया है 4 कप फ्लावर, जो वेट में देखा जाए तो 500 ग्राम के करीब हमने लिया इसमें फ्लावर और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी एक डो रेडी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्पैचुलर की मदद से इसको जितना मिक्स हो सकता है मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने हाथों को यूज़ करते हुए इसकी एक डो तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम स्पैचुलर को कर देंगे साइड पर और हाथों की मदद से इसकी एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी डो बहुत अच्छे से रेडी हो रही है। अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं, तो इस तरह का इसका टेक्सचर आ चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। तो हमने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल ही यूज़ कीजिएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स करके बिल्कुल अपनी डो को बहुत अच्छा सा चिकना कर लेंगे। अच्छे से गूँध के इसको सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसको हमने बहुत अच्छे से गूँध लिया है, बिल्कुल चिकना कर लिया इसको हमने। अब हम इस पे हल्का सा ऑलिव ऑयल और लगा देंगे। जो हमारे प्याले में बच गया था ऑयल वही हमने इसमें डाल दिया, ऊपर से अच्छे से लगा दिया इस पे और इसको हम कर देंगे कवर और इसको हम किसी गर्म जगह पे रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से राइज़ नहीं हो जाती। तो मैं इसको रख रही हूँ 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो चुका है और हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। तो इसी तरह का हमें चाहिए थी अपनी डो को। अब हम इसकी एयर निकाल देंगे हाथ से और इसको एक बार दोबारा से हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी एयर इसमें से निकाल दी है अच्छे से और अब हम किचन काउंटर पे थोड़ा-सा हम मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसको हम डो को एक दफ़ा अच्छे से सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी डो अच्छे से सेट हो गई। अब हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इतनी क्वांटिटी में हमारे तकरीबन 6 नान बन के तैयार होंगे बड़े साइज़ के। तो इसको मैं कट करके 6 छोट पेड़े बनाऊँगी, दरमियाने साइज़ के हमारे पेड़े बनेंगे। और थोड़ा-सा स्टिकी हो रहा होगा तो आप थोड़ा-थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसकी अच्छे से पेड़े बना लें और इनको हम कर देंगे कवर। तो यहाँ पर मैं एक पेड़ा बना के आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमें बनाना है और हल्का-सा मैदा लगाकर हम अच्छे से इसको पेड़ा बना के सारे पेड़े इसी तरह से तैयार करेंगे हम। और साइज़ आप देख लीजिएगा कितना साइज़ मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह से हम सारे पेड़े तैयार करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए। इसको मैंने प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया ताकि हमारे जो पेड़े हैं वो ड्राई नहीं हो। अब मैं आपको इसको रोलिंग पिन से बेल बेल के दिखाऊंगी। तो हमें एक दरमियाने साइज़ की रोटी की तरह इसको बेल लेना है और डस्टर यूज़ करेंगे। फ्लावर हम डस्ट करके इसको बेलेंगे क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी होगा। तो इसको हम अच्छे से डस्ट करके बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलन से प्रेशर देते हुए हम इसको बेल रहे हैं। तो देखिए मैंने इसको बेल लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कितना थिक इसको बेलना है। तो हमें नॉर्मल सा बेलना है, बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलना है, इतना ही हमें थिक चाहिए। तो ये हमने अच्छे से बेल लिया। अब हम अपने पैन को गरम करेंगे अच्छे से। तवे को हमने गरम करने के लिए रख दिया है और इस रोटी को हम डाल देंगे अपने तवे पर। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सा तवा गरम है। अब हम इसको छोड़ देंगे जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आना शुरू हो जाते। नीचे से जैसे ही बबल्स आना शुरू होंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ ऊपर नीचे करते हुए इसको अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। इसको सिकने देंगे अच्छी तरह से जब तक कि इस पर रोस्टेड मार्क नहीं आ जाते। तो देखें ये फूलना शुरू हो गए हैं बहुत अच्छे से, ज़बरदस्त से। तो हम इसको हिला हिला के चारों तरफ से अच्छे से नीचे से सिकने देंगे। तो अब हम देख रहे हैं, अब देखिए अच्छे से ये फूलना शुरू हो गया। तो हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त से इस पे कलर आया है। नीचे से भी हम एक दफ़ा और अच्छा सा कलर आने देंगे। तो इसी तरह से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे एक नान को तैयार होने में। तो हमारी ये ब्रेड, टर्किश ब्रेड तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम सारे तैयार करेंगे। तो देखें हमारी टर्किश ब्रेड बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम इस पे लगाएंगे मेल्टेड बटर। आप चाहें तो बटर लगा लें, आप चाहें तो इस पे ऑलिव ऑयल लगा लें। तो जो आपके पास मौजूद है वो आप इस पे लगा सकते हैं। तो मैं इस पे मेल्टेड बटर लगा रही हूँ और ऊपर से हम इस पे डालेंगे पार्सले। अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे नान तैयार करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो और ठंडे ना हो। तो मैंने इसको कपड़े से कवर कर दिया और अब बाकी भी हम इसी तरह से तैयार करते रहेंगे और सारे इसी तरह तैयार हो जाएंगे। ऊपर से हम बटर लगाते जाएंगे इस पर। और अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो डालिए। मैंने डाला है इस पर चिली फ्लेक्स ऊपर से। फिर हम इस पर पार्सले डाल रहे हैं, अगर नहीं है तो आप इस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे सारे नान तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कितने सॉफ्ट नरम बन के तैयार हुए हैं। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल होगी आपके लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।